उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 भर्ती परीक्षा 2023 की मेरिट सूची में शामिल लोगों को शिक्षक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 भर्ती परीक्षा 2023 में 6 विषयों में पहला और दूसरा स्थान हासिल करने वाले अभी तक दस्तावेजों का सत्यापन कराने भी नहीं आए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अब ऐसे लोगों को अपात्र बताकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन लोगों का कहीं कोई अच्छी जगह हो गया होगा जहां उन्होंने नियुक्ति पा ली होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत समय से चली आ रही है। तो हो सकता है उनका कहीं और हो गया हो, उन्होंने वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग कर ली हो, इसीलिए वह यहाँ पे अपने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करा पाए और स्कूल शिक्षा विभाग अब ऐसे लोगों को अपात्र बताकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर रहा है। जिन लोगों ने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। उनकी जगह पर प्रतीक्षा सूची से पात्रों को मौका दिया जाएगा, ऐसा कहना है आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता का। अब सरकार की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। जो खुश हो रहे हैं, जो 2 दिनों से समाचार पत्रों में न्यूज़ हाईलाइट हो रही है, 457 लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, राहत की बात है। तो जो लोग खुश हो रहे हैं, पहले उनको बता दिया जाए सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ऐसा ना हो कि हम अगली काउंसलिंग में भी इन्हीं मेरिट होल्डरों का नाम देखें जिनके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मंगाया जाए उनकी लिस्ट में, क्योंकि 2018 की जो EWS कैंडिडेट है उनका भी यही कहना है कि सेकंड काउंसलिंग में भी उसी सूची को फिर से डाल दिया गया था जिसमें मेरिट होल्डरों के ही नाम थे जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया था। और पटवारी भी इसका उदाहरण है, जिसमें सेकंड काउंसलिंग में उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया था। तो जो 457 वेटिंग क्लियर होगी और ये सोच के खुश हो रहे हैं कि 1 या 2 लोगों की वेटिंग तो क्लियर होगी जिसकी 1 या 2 वेटिंग है, तो वो पहले ये बात जान लें कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार वेटिंग क्लियर करे ही। इसलिए जब तक सरकार की तरफ से पद वृद्धि का आश्वासन नहीं मिल जाता है, हमें रुकना नहीं चाहिए। सभी वेटिंग अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि जब तक सरकार यह नहीं बोल देती है कि हम पद वृद्धि करके दूसरी काउंसलिंग करेंगे, तब तक आंदोलन में सक्रिय रहें, ज्ञापन कार्यक्रम में सक्रिय रहें और जो भी गतिविधियां हो रही हैं पद वृद्धि के लिए उसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि बिना पद वृद्धि के 1-2 वेटिंग भी क्लियर होने का चांस नहीं है। मान लीजिए यदि विभाग सेकंड काउंसलिंग सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट को बुला के कर लेता है तो हम क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ इन्हीं लोगों को शामिल करे जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराया है, उनको ही वापस से बुला ले सेकंड काउंसलिंग में भी। उस वक्त हम क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि जब तक पद वृद्धि नहीं हो जाती है तब तक हम वेटिंग अभ्यर्थियों को, चाहे हमारी वेटिंग 1 ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। जब तक सरकार से आश्वासन नहीं मिल जाता है कि पद वृद्धि होगी, और यह तो न्यूज़ बार बार आ रही है वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, तो इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है। जब तक सरकार अपने मुंह से नहीं बोल देती, आश्वासन नहीं दे देती, रोस्टर जारी नहीं कर देती पद वृद्धि का, तब तक हमें सरकार की बातों में नहीं आना चाहिए। आंदोलन के कारण भी सरकार कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देती है जिससे लगता है कि
अब तो पद वृद्धि होगी, हमें घर से निकलने की क्या ज़रूरत है, आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है। जैसा आपने देखा होगा, जब 13 जून को आंदोलन होने वाला था, सरकार ने वेरिफिकेशन के लिए निकाल दिया और उसमें ये हुआ, सबको ये उम्मीद थी कि वेटिंग वालों का भी अपलोड होगा, वेटिंग वालों का भी अपलोड होगा, पर सरकार ने वेटिंग वालों के डॉक्यूमेंट को अपलोड ही नहीं कराया। आप ये बताइए, जब हमारी जानकारी, वेटिंग शिक्षकों की जानकारी अपलोड ही नहीं है और यहाँ तक कि अभी वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है कि कितनों की वेटिंग क्लियर हो सकती है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 1 या 2 वेटिंग भी क्लियर हो सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों, मेरा आपसे अनुरोध है, जब तक सरकार आश्वासन नहीं दे देती है, जब तक सरकार रोस्टर जारी नहीं करती है पद वृद्धि का, तब तक हमें रुकना नहीं है और पद वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करना है और 8 नवंबर के आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखानी है, ताकि हम वहीं से पद वृद्धि का आश्वासन लेकर आएँ। धन्यवाद।